Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बड़ा क्या है, बंदरगाह है, समझते नहीं। हाँ, छापो इसे एकदम। आपको इस शब्द से पहले पृथ्वी सम्मेलन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, समझ गए नहीं? छाप दो, लगा दो 4 चांद, छाप दिया। वैसे इसके बारे में भी अभी और चल जाएगा, लेकिन भाई थोड़ा हल्का करो हाथ, है ना, कभी रात हो जा। लिखेंगे जातक कथा क्या है, ये लिख लिए, है ना। देखो पहला पृथ्वी, दोबारा दोहरा रहा हूं, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहा, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो कहा, ब्राजील में। और हाँ, ब्राजील एक चीज और लिखो, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश किसका? दक्षिण अमेरिका का। और दक्षिण अमेरिका को ही क्या बोलते हैं? आर्द्र महाद्वीप। क्या? ये भी छापो पाएंगे रे, दक्षिण अमेरिका ये लिया, क्या है? आर्द्र महाद्वीप। क्या है? आर्द्र महाद्वीप, आर्द्र महाद्वीप, छापते चलो। सबसे बड़ा ब्राजील। ब्राजील किसके उत्पादन में? कॉफी के। एक यहाँ जो बाग पाए जाते हैं, एजेंडा, साओपोला मंडी है, सेंटोस बंदरगाह है। सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। अमेजन के वर्षावन भी पाए जाते हैं, जो वर्ष भर के रहते हरे भरे। कारण मैंने तुम्हें बता दिया, तुम भूमध्य रेखा के आसपास देखो, वो जो खिचड़ी, समझ रहे नहीं? हाँ, और हाँ ले, ये हो रहेगा भाई पृथ्वी का फेफड़ा, ये लो। क्या है? पृथ्वी का फेफड़ा। क्या है? अमेजन के वर्षावनों को कहते हैं। ज्यादा देर मत रुको, एक प्रश्न में बवाल खड़ा कर देंगे और ज्यादा बोर्ड भर देंगे। आगे चलो, अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला लिखेंगे जातक कथा। क्या है? जातक कथा। साफ कर दो इसको। चलो मैं इंक डाल दूं, तो तुम लिख लो जिनका रह गया, लिखते जाओ। है जी, जातक कथा हेडिंग का डालना, बीच में रख के और जो है राउंड घुमा दो। अच्छा, रोड को खींच देंगे, इंक की डिब्बी भी खत्म होएगी यार, है? लिखते रहो, आगे भी चल रहे भाई। देखो अगला, जातक कथा। और देखो जातक कथा से तुम्हें स्पेशल जानकारी देंगे, फर्जी वाला नहीं है ना, अनाप शनाप पढ़ा लोगों कुछ भी। देखो आ जाओ, क्या? जातक कथा। क्या है? जातक कथा किससे संबंधित है? पहली बार बोधों से। लिखते चलो, किससे संबंधित? बोधों से संबंधित। और कैसी कहानी इसमें? पुनर्जन्म की। इसकी पुनर्जन्म की कहानी। क्या है? कहानियां। क्या है? पुनर्जन्म की कहानियां। इससे संबंधित ग्रंथ। ग्रंथ क्या? ग्रंथ क्या कहलाते? पीटक ग्रंथ। क्या है? पीटक ग्रंथ। क्या? पीटक ग्रंथ। बोधों से संबंधित ग्रंथ क्या कहलाते? पीटक ग्रंथ। कौन सी भाषा में है? यह है पाली। देश की प्रथम देश भाषा, प्रथम देश भाषा क्या है? पाली। किधर से लिखी जाती? दाएं से, दाएं से, दाएं से, बाएं से दाएं। कहा? बाएं से दाएं। और कौन सी लिपि से संबंधित है? ब्राह्मणी। कौन सी? ब्राह्मणी लिपि से। किससे? ब्राह्मणी लिपि से। एक थी खरोष्ठी लिपि। क्या थी? खरोष्ठी लिपि। क्या? खरोष्ठी लिपि। ये कहाँ लिखी जाती? बाएं से। अबे सही तो लिख दी थी। अच्छा, अबे मैं भी घूम रहा हूँ। दाएं से बाएं। और कहाँ कहाँ? अशोक के जो शिलालेख थे, कहाँ थी? कहा? पाकिस्तान में। किस में?
पाक में। एक थी अरमाइक लिपि, क्या थी? अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि ये कहाँ थी? अफगानिस्तान। और ले भैया तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ गया भाई? एक लड़का है वो कैप लगा रहा था, कहाँ गया? अरे कहाँ गया वो? ये लिया। आपने पूछा था, मेरी याद बहुत पुरानी पुरानी बात रहती, तुमने पूछा था अफगानिस्तान के कौन से बंदों का? सलमा और सहतूत। सलमा को सहतूत पसंद है? चलो सलमा और सहतूत। उस टाइम जिस टाइम इस बच्चे ने पूछे थे ना, ये मेरा नाम याद नहीं आता। सलमा और सहतूत क्या है? क्या है? क्या है? बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह। इसकी राजधानी क्या? राजधानी अफगानिस्तान की काबुल। क्या? काबुल। संसद शाबाश, क्या है? सोरा। क्या है? सोरा। अच्छा लिखते जाओ, अभी और लिखो। बात आई किसकी? है कहीं अशोक आया के? ये रिया ऐसे लाओ, इधर चौड़े में को लिया है, अशोक को ले आओ चौड़े में को। इस तरीके से थी, ऐसे छापते जाओ। अशोक में समझ में क्या आगा भैया? समझ में जब भंडारा हो ना तो मन पसंद नहीं चलती, तुम्हें पता। तुम नहीं कहता हो कड़ी वाले इधर आ भाई, भंडारा चल रहा नहाता हो समझ रहे? हाँ, अशोक के अभिलेख पाकिस्तान में है। कौन सी लिपि में? खरोष्ठी में। इधर है अरमाइक में। अरमाइक अफगानिस्तान में है। इसकी लिपि क्या? लिपि अरमाइक है। और देखो ध्यान से, राजधानी क्या है? काबुल है। और संसद है इसकी सोरा। संसद है इसकी सोरा। और अफगानिस्तान में एक चीज लिखोगे, खैबर दर्रा। क्या लिखोगे? एरिया। इसे भी मत छोड़ो। क्या है? खैबर दर्रा। क्या? खैबर दर्रा। और कौन सा? बोलन दर्रा। कौन सा? बोलन दर्रा, जिससे मोहम्मद गोरी आया था, है ना? क्या? बोलन दर्रा। बोलन दर्रा। एक था गोमल दर्रा। क्या था? अरे गोमल है, सॉरी गोमल। क्या है? गोमल है, गोमल, सॉरी गोमल। गोमल दर्रे से आया था मोहम्मद गोरी। कौन से? गोमल दर्रा है। अबे किसको जोड़ता है? जोड़ने की बात कर रहा है मैं, जोड़ने की। खैबर दर्रा किसको जोड़ता है? पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को। किससे जोड़ता? अफगानिस्तान से। ये वाली बात लिखाई मैंने। और एक है रेखा। क्या है? रेखा। क्या? रेखा है ड्यूरेंट। क्या? ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा। क्या? ड्यूरेंट रेखा कब खींची? 1896 में। 1896 ड्यूरेंट रेखा किसके बीच थी? उस टाइम भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान। आज किसके बीच है? हाँ, लिखते जाओ, लिख दो, छाप दो, सारा छाप दो। ऐसे लिखते छोड़ दिया क्या? उठा नहीं चाहिए। तुम अपने हिसाब से लिखो, जरूरी थोड़ा ही ऐसा भाई बोर्ड को तो लिख लिया। संसद लिखो। क्या? संसद और मुद्राएं हैं, लिखो। लिखो जो मोस्ट मोस्ट जो रिपीटेड होती है ना, सारी लिख लो। ऐसे तो बहुत सारे देश है ना। पहले लिखो राजधानी। पहले लिखो यार, देखो शांत हो जाओ यार, बोलो मत। हाँ भाई क्या हो गया? पहले लिखो राजधानी। क्या? राजधानी। राजधानी पहले तो भारत की लिख लो अपना। भारत क्या है? नई दिल्ली। ठीक, अच्छा। पड़ोसी पे आ जाओ। पाक, इस्लामाबाद। बात क्या चलता है? यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, और यहाँ भी रुपया। एक आता पड़ोसी बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। राजधानी क्या है? ढाका।
ढाका। और क्या चलता? शाबाश, क्या? ढाका। एक आता म्यांमार, क्या? म्यांमार। मुद्रा क्या है? क्या? क्या है? क्या? और राजधानी क्या है? नई पतवई। क्या है? नई पतवई। एक क्या है? भूटान। क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। मुद्रा क्या है? न्यूट्रगलम। 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 आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जापान की बहुत पूछी जाती। जापान की क्या? येन। मुद्रा क्या है? येन। राजधानी क्या है? क्या? शाबाश। टोक्यो ओलंपिक गेम है ना हिंदी में, टोक्यो येन। आगे लिखेंगे ईरान की, जरूर लिख लियो। ईरान की तोमान है क्योंकि चेंज हुई। ईरान की राजधानी बताओ, राजधानी क्या? तेहरान। क्या है? तेहरान। क्या है? तेहरान। और क्या है? तो कहीं गए तोमन, कहीं गए तोमन। आप लिखो तोमान। क्या? तोमान। क्या? तोमान। इसका प्राचीन नाम देखो, जापान को बोलते हैं क्या? क्या? सुकुमारों का देश। किसका? सुकुमारों का देश। किसका? सुकुमारों का देश। सुकुमारों का देश। और क्या बोलते हैं जापान को? जापान की संसद का नाम डायट। क्या है? डायट। और इसको क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ अब राइजिंग कैसे लिखा जाए, मैं हिंदी में लिख दूं। राइजिंग सन। प्राचीन नाम है इसका निप्पन। क्या है? निप्पन। क्या है? निप्पन। क्या है? निप्पन। भूटान को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ये हो असली मैराथन। क्या हो? ये हो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। या मैं कह दूं बादलों की गड़गड़ाहट का देश। बादलों की गड़गड़ाहट का देश। लिख लिया। इसका प्राचीन नाम बर्मा। क्या? और मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो रंगून जेल कहां थी? कहां थी रंगून? म्यांमार में। किसको निर्वासित कर दिया था? मुगल अंतिम मुगल बादशाह कौन था? हाँ, उसको कहां कर दिया था? वहीं कर दिया था। चलो, बांग्लादेश तो पता ही है तुम्हें, पाकिस्तान इसका ही पता ही है। चलो, लिख दिया सबने? लिखो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसका भाई प्राचीन नाम जिनके आते हैं मैंने बता दी, जिनके ज्यादा पूछे गए, हम स्पेशल थोड़े पढ़ रहे किसी को। भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। और इसका जो नाम है, इसका सुकुमारों का देश, निप्पन। और हाँ, पहला यहाँ को लिखो, ये भी आता भैया। पहला परमाणु परीक्षण, रियल वाला परीक्षण किसमें हुआ था? पहला रियल परमाणु परीक्षण लिखो। रियल परमाणु परीक्षण किस पर हुआ? जापान पर। किस पर? जापान पर। किसने किया? अमेरिका। क्या? अमेरिका। और कौन से समस्थानिक का प्रयोग करेगा था? बताओ किसका? यूरेनियम। हाँ, यूरेनियम 235 और पोलोनियम। क्या? पोलोनियम। और बड़ा वाला बम क्या था? एक था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। और एक क्या था? फैटमैन। क्या था? फैटमैन। ये लो, एक था फैटमैन, एक था। हाँ, आगे लिखेंगे। और कब हुआ था? 6 अगस्त। हाँ, इसीलिए क्या मनाते हैं 6 अगस्त को? क्या?
नागासाकी दिवस। क्या? नागासाकी दिवस। चलो इतना ही काफी है जापान के बारे में। जापान मछली पकड़ने वाला सबसे देश, और जापान एक विकसित देश है। क्या है? विकसित देश। और मैं बता दूं तुम्हें, ध्यान से सुनो, ओलंपिक में ले जाऊं, ओलंपिक सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाला वहां का है, यहीं का है। कौन है? निशिया मोमोज। निशिया जो भी है, निशिया मुमोजी। क्या है? निशिया मुमोजी, स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की लड़की। स्वर्ण पदक सबसे कम उम्र। क्या है? कम उम्र, सबसे कम उम्र। छापते चलो। खैबर दर्रे देख के याद आ रहा होगा, तो लिखा हो तो क्या हो गया ये प्रश्न। हाँ, अब रहने दो सिकंदर के बारे में, फिर जो पर्चा और उसका खुल गया तो फिर ये नहीं पता आम भी को हरावे जाने किसी के हरावे, फिर रहने दो सिकंदर को। है जापान, ये इसकी संसद का नाम डायक। निप्पन इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। ये संसद, संसद सुकुमार को देश। साफ करूं? चलो भैया, खैबर दर्रे की बात ही कर लो जब कह रहे बच्चे। साफ कर दो ये। चलो, खैबर दर्रा। क्या? खैबर दर्रा। इधर आ जाओ भैया। खैबर दर्रा देखो, ध्यान से सुन लो। ये आओ। क्या? खैबर दर्रा। और खैबर दर्रे के बारे में दो बात। कौन आया? किसने अटैक करा खैबर दर्रे से? किसने? सिकंदर। कब करा? 307 कर दो इसे। सपना उतार लिए, वैसे तो नहीं कर रहे। हाँ, जब टेस्ट लूंगा ना इसका लग जाएगा पता। जब ये मेरी याद हो सकती है, कोई मैं ब्रह्मा जी का पुत्र थोड़ा ही हूँ, है? कुछ बताओ, जब मेरी याद है ये, तो तुम्हारी याद कौन नहीं हो सकती? मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ। चलो, सिकंदर। क्या? सिकंदर 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कब करा? भारत पर आक्रमण। कब? भारत पर क्या आक्रमण? क्या करा? भारत पर आक्रमण करा। और मैं बता दूं ध्यान से, सबसे पहले अच्छा इसको भी छोड़ो, सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया। क्या? मकदूनिया। किसका पुत्र था? फिलिप द्वितीय। किसका? फिलिप द्वितीय। किसका? फिलिप द्वितीय। अच्छा, शांत हो जाओ। इसका उद्देश्य क्या था? विश्व विजेता। क्या? विश्व विजेता बनना। विश्व विजेता बनना। और मैं आपको बता दूं, इसके गुरु का नाम बोलो। अरस्तु। कौन था? गुरु था। अरस्तु कौन था? गुरु था। इसने जैसे ही किस पर? भारत पर अटैक करा, इसका मित्र कौन बना? पोरस। कौन बना मित्र? मित्र पोरस। और हराया आम्भीक। कौन? आम्भीक। कौन? आम्भीक। और जिस समय इसने भारत पर आक्रमण करा, कौन था? मगध का शासक। कौन? मगध का समकालीन कौन? शासक। मगध का समकालीन शासक कौन था? बोलो। घनानंद। जो क्या था? अंतिम नंद शासक। अंतिम नंद शासक। नाश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, अभी और रह गए तो
कितने कितने समय रहा? 19 माह 19 माह 19 माह 19 माह। और ध्यान से सुनेंगे। और इसके घोड़े का नाम गौतम, तपस्या कर रहे हो क्या? लिखना रे, सेव हो रही क्या दिमाग में? यार लिख लो। हलवा मत समझिए इसे, कभी हलवा बैठ रहे हो। ये सबसे बड़ा प्रसाद है। ये मैंने पार्टी दिया, समझ रहे नहीं? इधर मैंने पार्टी दिया, ये समझ लो पार्टी दिया बस। था पास बहुत दिनों से, हो समझते नहीं समझते। अब आप देखो, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, आप खुद ये फील कर सकते हो। और ऐसा देखो, मुझे कहनी नहीं चाहिए। देखो, रिकॉर्ड बनने के लिए टूटते हैं और रिकॉर्ड बनते भी हैं टूटते भी हैं, तुम्हें पता ही है क्यों जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपने मुंह से ये वाली बात नहीं कहनी चाहिए, इधर किसी के ऐसा बस की नहीं, समझते नहीं। आप भी फील कर रहे होंगे। ये जीके है, ये जीके है। डेट भी चल रही, टाइम भी चल रहा, पंसावली भी चल रही। आप सोच सकते हो मेहनत कितनी करी होगी। मेहनत ये पिछली मेहनत है, एक रात की मेहनत में खेल खत्म हो जाए इतनी देर में, समझ रहे नहीं? अगर रट्टाफिकेशन होता तो खेल खत्म। बाकी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम मान रहे हो मान लो, रट्टाफिकेशन ही मान लो। बाकी मेरे भैया मेहनत करो, बिना मेहनत के। जब मैं बेरोजगार फिर रहा हूँ इतना कुछ होने के बाद, तो तुम कौन खेत की मूली हो? समझ के नहीं? तो मेरे भैया बस लगे रहो यार, हो जाएगा बस। अपना अपना भाग्य होता है। देखो, गुरुजी ने भी कहा, धन्यवाद उनके लिए भी, है ना। वैसे हम इतने बड़े वाले नहीं है जितना गुरुजी ने कह दी। नतमस्तक गुरुजी के चरणों में, है ना। हम छोटे मोटे उनके स्टूडेंट हैं, बस ऐसी हैं, है ना। चलती फिरती माया है गुरु। चलो, गुरु का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। तो आरस्तु। अच्छा, ध्यान से सुनेंगे। घोड़े का नाम लिखो। किसका? घोड़े का नाम किसका? घोड़े का नाम क्या था? बहु फैला, बहु फैला, बहु फैला। और इसके नाम पे क्या बसाया था? एक नगर बसाया। क्या? नगर बसाया। अच्छा, इसके थल सेना, थल सेना, सेल्यूकस क्या था? सेल्यूकस। भाई साहब लिखते चलो, सेल्यूकस। अर्जुना लिख रहे ना भाई साहब, धोखा दे रहे अपने आप को। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, जल सेनापति क्या? जल सेनापति। निर्या का साहित्यकार। आवाज, अब तुम भी चीते हो फिर, है कौन था? सिकंद। खैबर शब्द से आपको इतनी जानकारी मिलती, खैबर शब्द से आपको इतनी जानकारी मिलती, समझ रहे नहीं? अबे जीके बहुत बड़ी है। अगर रेल के डब्बे बता, अबे रेल के डब्बे की पेपर मारे, पहले तमीज की बात याद कर ले। चलो, लिख लो। वैसे 2,77,789, 2,77,789 रेल के डिब्बे। 6,111 क्या है? 6,111 इंजन है लगभग। बता सकता, लेकिन जो थोड़ी धूर्तता दिखाता है अपनी, उसे बताने में कुछ नहीं। हाथ जोड़ लेते। तुम्हें बताओ, वो आज आया नहीं कौन था? देखो शांति, आज वो आया नहीं कौन है? काला भाई है। हम वही उसका प्रश्न चाहे हल्का हो भारी हो, हाथ जोड़ लेते, समझ रहे नहीं? हाँ, जो व्यक्ति ये बता सकता फला पेज पे लिख रहा है उसे पता भी होगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो थोड़ा सा 2-4 दिन से कर रहा था ऐपदारी, मैंने सोचा रहने दो इसे, अब इसे हम कुछ बता ही ना रहे, है ना। यो जिसको क्या प्राप्ति हो गई हो, किसकी अब विज्ञान की नहीं, जिसको क्या, जो जिन बन गया हो, जिन समझते नहीं, विजेता, जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, उसे रेल के डिब्बे बताने की जरूरत, या किसी को बांध की ऊंचाई बताने से क्या मतलब ऐसे प्रश्न बताने से क्या मतलब, क्यों जी? हाँ भाई जैन क्या हो? हाँ भाई, जिसने सर्व चीज पता कर ली हो, जो व्यक्ति मास्टर की परीक्षा ले रहा हो, मास्टर को अनाप शनाप बोल रहा हो, उसे क्या जरूरत है इन चीजों की? वो तो इन ज्ञान से ऊपर उठ चुका है भाई, ऊपर ही उठ गया होगा। क्यों जी भैया? भाई हम तो छोटे लोग, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता भैया, है ना। जिसको लगता है कुछ हो सकता है तो आ जाओ मैदान में, आ जाओ भैया। ये हो गया, चलो उतार ले सबने।
थोड़ा स्पीड हाँको भाई अपनी भी और मैं भी हाँकू थोड़ी सी। अभी तो एक ही वो खत्म ना है इधर का, अभी तो कोई जो है। आप आ जाओ, कैंसर का अध्ययन लिखा दिया, कैंसर के उपचार में लिखो, कैंसर के उपचार में रेडियम, कैंसर के उपचार में क्या होता, क्या कोबाल्ट, क्या कोबाल्ट। और कोबाल्ट का सूचक चिन्ह क्या है बोलो, CO। और बड़ा CO लिख दूं बराबर के तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, याद रखना, याद रखना इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर C बड़ा है और वो छोटा है तो क्या है कोबाल्ट, और C और वो बराबर के तो ये क्या हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखो सूत्र, लिखो सूत्र, जब आएगी बात लिखो सूत्र, लिखो सूत्र। H2SO4 क्या सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लराज, क्या अम्लराज नहीं, अम्लराज में HCl और होता है ना 1.3 के रेशियो में, अम्लराज नहीं, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा। और काय में रखते कांच के बर्तन में, काय में कांच के बर्तन में। और काय में डलता बैटरी में, काय में बैटरी में। एक लिखो KMNO4 क्या बोलते हैं लाल दवा, क्या लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट। आगे चलेंगे, एक होता KNO3, KNO3 बोलते चीली सोडा, क्या चीली पोटेशियम नाइट्रेट, चीली सोडा। एक होता Na2CO3 क्या होता, और एक होता NaHCO3। बताओ H2O धोने वाला कौन सा और खाने वाला कौन सा, ऊपर वाला धोने वाला। तो धोने वाले के साथ क्या होगा जल, NH2O क्या है धोने वाला, यानी धावन सोडा। आते भाई ये प्रश्न भी मेरे दोस्त आते हैं, समझ रहे नहीं, ये प्रश्न भी टपकते हैं सीधे सीधे। और ये क्या है NaCO3 क्या है ये, अरे बेकिंग सोडा, नाम बताओ सीधा, बेकिंग सोडा। जंग का सूत्र बहुत ट्रेंडिंग में आता है, जंग का सूत्र क्या है, जंग का सूत्र क्या है, जंग का सूत्र जब लोहे पर जंग लग जाती है उसका बता रहा हूं मैं, Fe2O3UH2O, Fe3O2UH2O। और जब जंग लगता है तो लोहे का वजन क्या है बढ़ता है, लोहे का वजन बढ़ता है। जब इस पर जंग लग जाता है लोहे का वजन बढ़ता। आ जाओ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और है QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिख लोगे ना उसे तो। एक आता CH3COOH क्या होता है एसिटिक अम्ल, क्या एसिटिक अम्ल, क्या एसिटिक अम्ल। एक आता फिनोल, क्या फिनोल होता C6H5OH, या मैं बेंजीन रिंग में बना दूं तो ये रहा